नमस्कार। छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र में आज किन मुद्दों पर चर्चा हुई और किन कर्मचारियों को लेकर आज मुद्दा उठाया गया, इसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी दूंगा। आपसे निवेदन है कि पहली बार अगर चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें, ताकि आपको कर्मचारियों से जुड़ी हुई सभी प्रकार की जानकारी लगातार मिलती रहे। साथियों, आज विधानसभा के मानसून सत्र में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं का जो मुद्दा है वह उठाया गया। नियमितीकरण का मुद्दा था, जिस पर सरकार को घेरने की कोशिश की गई और जो मंत्री हैं, महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री हैं लक्ष्मी राजवाड़े जी, उनसे पूछा गया कि क्या भविष्य में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं का नियमितीकरण किया जाएगा और उनको जो वेतन दिया जा रहा है किस मद से दिया जा रहा है, कितना राज्यांश है, कितना केंद्रांश है, साथ ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका किस वर्ग के कर्मचारियों की श्रेणी में आते हैं। तो कई सवाल आज के विधानसभा सत्र में लगाए गए थे। बारी बारी से मैं आपको सभी प्रश्नों के बारे में बता देता हूं, किसके द्वारा प्रश्न लगाया गया और उसका क्या जवाब दिया गया। तो साथियों, ये प्रश्न आपका इसमें लगाया गया महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत प्रश्न है। श्री दीपेश साहू जी के द्वारा पूछा गया, क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगे कि आंगनवाड़ी केंद्रों में कार्यरत कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं को वेतन किस मद से प्रदान किया जाता है? यदि वेतन केंद्र एवं राज्य सरकार के आपसी सहयोग के द्वारा प्रदान किया जाता है तो इसमें किसको कितनी कितनी भागीदारी है? आंगनवाड़ी केंद्रों में कार्यरत कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं को वेतन किस वर्ग के कर्मचारी के श्रेणी के रूप में दिया जाता है? क्या भविष्य में इनका नियमितीकरण की कोई योजना है? इस पर महिला एवं बाल विकास विभाग की जो मंत्री हैं श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी, उनके द्वारा जवाब दिया गया, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका मानसेवी हैं, अतः इनको वेतन के स्थान पर मानदेय का भुगतान भारत शासन के द्वारा निर्धारित मानदेय घटक कंपोनेंट से किया जाता है। इसमें केंद्र शासन के द्वारा निर्धारित मानदेय आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए 4500 रुपये और आंगनवाड़ी सहायिका के लिए 2250 रुपये प्रति माह है। मानदेय मद में 60% का जो केंद्रांश है और 40% की राशि राज्यांश है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के द्वारा अपनी निधि से 5500 रुपये प्रति माह आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को और 2750 रुपये प्रति माह आंगनवाड़ी सहायिकाओं को दिया जा रहा है। यह 100% राज्यांश है। ख नंबर के प्रश्न का आंसर इसमें दिया गया, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं का पद मानसेवी पद है, अतः इनकी श्रेणी निर्धारित नहीं है। तथापि इसके यात्रा व्यय के भुगतान के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को सहायक श्रेणी 3 और जो सहायिका हैं उनको चतुर्थ वर्ग कर्मचारी के लिए निर्धारित दर पर यात्रा व्यय का भुगतान किया जाता है। आगे से बताया गया कि आंगनवाड़ी सेवाएं केंद्र सहायक योजना है। योजना प्रावधानों के अनुसार आंगनवाड़ी केंद्रों में कार्यरत कार्यकर्ता और सहायिका का जो पद है वह मानसेवी पद है, इसलिए इनके नियमितीकरण के संबंध में प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तो नियमितीकरण पर जो लक्ष्मी राजवाड़े जी हैं, महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री हैं, उनके द्वारा स्पष्ट इसमें जवाब दिया गया है कि जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं और जो सहायिकाएं हैं केंद्र की योजना में कार्यरत हैं, यानी कि उसमें 60% जो हिस्सा है केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है और 40% की जो भागीदारी है राज्य सरकार के द्वारा दी जाती है। तो केंद्र और राज्य दोनों के सहयोग से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को वेतन का भुगतान किया जाता है और जो पद है मानसेवी पद है, इसीलिए इनको नियमितीकरण करने का कोई भी प्रस्ताव अभी विचाराधीन नहीं है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को लेकर अगला जो प्रश्न लगाया गया उसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। अगला प्रश्न इसमें लगाया गया है श्री ललित चंद्राकर जी के द्वारा, क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि शासन के द्वारा आंगनवाड़ी प्रारंभ करने के क्या मापदंड निर्धारित किए गए हैं? वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुल कितने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका कार्यरत हैं? आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका का मासिक वेतन कितना है? इनका निर्धारण किस प्रकार किया जाता है? वर्तमान में इन कर्मचारियों की वेतन संबंधित कोई घोषणा की गई है? यदि हाँ, तो उक्त घोषणा को कब तक पूर्ण किया जाएगा? इस पर जवाब दिया है महिला एवं बाल विकास विभाग की जो मंत्री हैं श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी के द्वारा। आंगनवाड़ी केंद्र खोले जाने के लिए भारत शासन के द्वारा निर्धारित मापदंड नियमानुसार हैं। इसमें 400 से 800 की जो जनसंख्या उस पर एक आंगनवाड़ी केंद्र, 800 से 1600 की जनसंख्या पर 2 आंगनवाड़ी केंद्र, 1600 से 2400 जनसंख्या पर 3 आंगनवाड़ी केंद्र और इसके पश्चात प्रत्येक 800 की जनसंख्या पर 1 आंगनवाड़ी केंद्र
खोलने का प्रावधान है। ग्रामीण शहरी परियोजनाओं में आंगनवाड़ी केंद्र का इसमें बताया गया है। आदिवासी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, दुर्गम क्षेत्र में आंगनवाड़ी केंद्र के लिए 300 से 800 की जनसंख्या पर एक आंगनवाड़ी केंद्र, विशेष पिछड़ी जनजाति के बसाहटों के लिए आंगनवाड़ी केंद्र खोलने का इसमें 100 से अधिक की जनसंख्या पर एक आंगनवाड़ी केंद्र खोलने का इसमें बताया गया है। आगे इसमें बताया गया वर्तमान में राज्य में कुल 51,074 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और 45,274 सहायिका कार्यरत हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं के मानदेय एवं उनके निर्धारण के संबंध में टीप निम्नानुसार है। इसमें बताया केंद्र शासन के द्वारा निर्धारित मानदेय आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए 4500 रुपये और आंगनवाड़ी सहायिका के लिए 2250 रुपये प्रति माह है। और इसमें मानदेय मद में 60% केंद्रांश और 40% राज्यांश है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। इसमें भारत शासन से प्राप्त सहायता के अतिरिक्त राज्य सरकार के द्वारा अपनी निधि से 5500 रुपये प्रति माह आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को और 2750 रुपये प्रति माह आंगनवाड़ी सहायिकाओं को दिया जा रहा है। यह 100% राज्यांश इसमें है। आगे इसमें बताया गया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका मानव सेवी हैं, अतः इनके वेतन के स्थान पर मानदेय का भुगतान भारत शासन के द्वारा निर्धारित मानदेय घटक यानी कि कंपोनेंट, जिसमें राज्य निधि से भी मानदेय शीर्ष अंतर्गत भुगतान किया जाता है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के मानदेय के संबंध में वर्तमान में कोई भी घोषणा नहीं की गई, यानी कि जो मानदेय दिया जा रहा है उनको बढ़ाने के संबंध में या किसी प्रकार की कोई भी मानदेय से संबंधित घोषणा अभी वर्तमान में राज्य सरकार के द्वारा नहीं की गई है। तो साथियों, जो जवाब दिया गया है उससे स्पष्ट है कि जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएँ हैं वर्तमान में इनके नियमितीकरण की कोई भी अभी योजना सरकार के पास नहीं है, क्योंकि ये कर्मचारी जो हैं मान सेवी कर्मचारी हैं और केंद्रांश और राज्यांश से इनको वेतन का भुगतान किया जाता है। केंद्र के द्वारा 60% और राज्य सरकार के द्वारा 40% मिलाकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को वेतन का भुगतान किया जा रहा है। राज्य सरकार की निधि से भी इसमें जो सहायिका और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उनको वेतन का भुगतान यानी कि मानदेय का भुगतान किया जाता है। तो केंद्र प्रवर्तित योजनाओं में काम करने की वजह से इनको नियमितीकरण की कोई भी योजना राज्य सरकार के पास अभी नहीं है, क्योंकि इसमें आधा 60-40 का जो पेमेंट है वह इनको दिया जा रहा है, यानी कि 60% केंद्र से और 40% राज्य से। तो अगर इनको नियमितीकरण करते हैं तो राज्य सरकार के ऊपर में पूरा जो भार है वह आ जाएगा और राज्य सरकार ऐसा कभी भी नहीं चाहेगी। फिलहाल के लिए जो उत्तर दिया गया उसमें नियमितीकरण की कोई भी योजना अभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के लिए इसमें नहीं है। तो साथियों, आज विधानसभा के सत्र में कई प्रश्न लगाए गए थे और भी प्रश्न अगर आप देखना चाहते हैं कि किन किन विषयों पर प्रश्न लगाए गए थे तो उसका पूरा PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वह वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। लिंक पर क्लिक करके आप सीधे वहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहाँ से पूरा PDF फाइल डाउनलोड करके देख सकते हैं कि किन प्रश्नों को आज विधानसभा मानसून सत्र में लगाया गया और उसका क्या प्रश्न है और क्या जवाब उसका दिया गया है। साथियों, जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।